देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। आप जो अभी हमारे कार्यालय के बराबर से रोड से गए हैं, इसको कॉलोनी को हम शिव इंक्लेव के नाम से पूरा वार्ड जानता है। इसमें हमने सीवर के पाइप डलवाई हैं और इसमें पानी के पाइप डलवाए हैं, जिनकी वजह से रोड बिगड़ गया है। अभी ये जैसे ही सीवर का काम और पानी का पाइप का काम हो जाएगा, इसका हमने एस्टीमेट पास करवा रखा है। इस रोड को हम बहुत जल्दी ही बना देंगे। इस बार क्या रहेगा भूमिका आपका, इंडिपेंडेंट या भाजपा से? इस बार जो हमारी पार्टी में हम काम कर रहे हैं, और तो पार्टी हमें पे विश्वास करेगी तो हम पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में विश्वास पार्टी के लिए हमने काम किया है, विधानसभा के चुनाव में भी किया है, लोकसभा में भी किया है, और जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है हम उसको अच्छी तरह से निभाते हैं। और ये पार्टी का निर्णय, अगर हमें टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो नहीं। अगर पार्टी चुनाव देगी तो उस समय जो हमारी 1000 की टीम है हमारी इस वार्ड में, रवि भड़ाना कोई अकेला नहीं है। रवि भड़ाना ने जो पिछला चुनाव लड़ा था, 1000 मेरे पास अपने मेंबर हैं, अपने भाई हैं, माताएं बहनें हैं। वो 1000 आदमी हमारा बैठ के निर्णय करेंगे, और जो 1000 आदमी का जो हमारा एक संगठन है रवि भड़ाना टीम का, जो वो निर्णय करेंगे वो हम उनका निर्णय मानेंगे। सर रवि भड़ाना जी, 5 साल बेमिसाल 5 साल के दरमियान में आपकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद हैं, क्या विकास हुआ है? हमारे वार्ड नंबर 25 में 5 साल में बेमिसाल काम हुए हैं। जैसे कि अगवानपुर से बसंतपुर तक का रोड आरसीसी बन चुका है 3 करोड़ की लागत से। उसके बाद में बसंतपुर की जो पुरानी 50 साल मांग थी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी जी और पार्षद मुनेश भड़ाना के प्रयास से नहर पे पुल बना 2 करोड़ की लागत से, बांध पे रोड बना 11 करोड़ की लागत से। उसके बाद में हमारी कॉलोनियों में सीवर की पानी के पाइप डले हैं। बहुत ही जल्द, अगर कोरोना काल नहीं होता तो ये सीवर और पानी की लाइन चालू हो जाती। उसके अलग भी हमने कुछ काम किए हैं, जैसे इस्माइलपुर सब डिवीज़न हमने बनवा दिया है। जो हमारे वार्ड नंबर 25 की जनता तिलपत जाती थी बिल भरने के लिए, शिकायत लेके, अगर ट्रांसफार्मर कोई फूक जाता था तो अब वो ऑफिस हमारा वार्ड नंबर 25 में ही खुलने वाला है। इस्माइलपुर गांव के नाम से हमने बिजली का सब डिवीज़न बनवा दिया है, और 17 करोड़ रुपए की राशि हमने गलियों के लिए पास करवा रखी है। जैसे ही सीवर और पानी के पाइप डल जाएंगे और जिन गलियों में काम हो जाएगा उनमें हमारी टेल लगनी चालू हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग टॉल उनमें लग जाएंगी, गली पक्की हो जाएंगी। सैकड़ों गली बनेंगी हमारे वार्ड में, सैकड़ों से गली ऊपर है। और इस्माइलपुर गांव और बसंतपुर गांव के लिए हमने 18-18 लाख की राशि से बिजली विभाग से एस्टीमेट पास करवा दिए हैं। जो बस जब से हमारे ये दोनों गांव बसे हैं, यहाँ पे बिजली के वही टूटे खंभा, टूटे तार हैं। अब आने वाले 10-5 दिन में दोनों गांवों में बिजली के नए खंभा, बिजली के नए तार डल जाएंगे, जिससे गांव वालों को भी बहुत राहत होगी। अजय नगर कॉलोनी, पंचशील कॉलोनी, दीपावली कॉलोनी, शिवम कॉलोनी, सबको जो हमारी कुछ कॉलोनियाँ पास थी पहले, वो हमारे कार्यकाल में ही पास हुई, और अब दूसरी जो कॉलोनी हमारे पास होने जा रही हैं वो है पंचशील पार्ट 2, अजय नगर, शिव इंक्लेव, निकिर विहार, बांध तक की जो ये कॉलोनी है, बांध रोड तक, इनका नक्शा अप्रूवल हमें मिल चुका है। और अगर ये कोरोना काल की बीमारी नहीं होती तो इनका हमें लेटर भी मिल जाता। तो ये कॉलोनी 25 साल से यहाँ लोग बाग रह रहे थे, पर किसी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित थे। अब ये कॉलोनी पास हो जाएंगी तो इनमें विकास की गति 1-2 गुना और ज़्यादा हो जाएगी। विकास की बात की जाए तो आप इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, आपके धर्मपत्नी थी जब चुनाव जीती थी, अच्छी बहुमत से चुनाव जीती थी, लेकिन यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी भी थे, लेकिन भाजपा किसी पार्टी का लहर यहाँ नहीं चला। सिर्फ चलो अगर देखने को मिला तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी का
जो है सो पुख्ता एक ऐसी हवा चली कि पार्टी वार्टी लोग भूल करके, और चाहे इंडिपेंडेंट ही प्रत्याशी क्यों नहीं है, उन्होंने रवि भराना के धर्मपत्नी मुनीष भराना, रवि भराना की धर्मपत्नी मुनीष भराना के साथ उन्होंने दिया, लेकिन और अच्छी बहुमत से चुनाव जीती। लेकिन अगर विकास की चर्चा की जाए तो यहाँ पे भाजपा, उसके बाद भाजपा में आप आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद आपकी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे, और आपके पार्टी के भाजपा के जो है सो यहाँ पे जो है सो सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, सारी सब कुछ सुविधा है आपको। लेकिन फिर भी जब हम अभी कुछ आपका ऑफिस जहाँ पे है, जस्ट अभी हम उस आपके ऑफिस के बगल के रोड से जब हम गए हैं यहाँ से, तो हमने देखा है कि सड़क में पानी है कि पानी पे सड़क है, इसका जमावड़ा इस तरह से देखने को मिला। विधायक, हम मानता हूँ कि ये पार्षद फंड में, पार्षद उसमें नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी विधायक आपके पार्टी के हैं और क्या कहते हैं सांसद आपकी पार्टी, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का गति ये नहीं होना चाहिए। आप जो अभी हमारे कार्यालय के बराबर से रोड से गए हैं, इसको कॉलोनी को हम स्विमिंग क्लेव के नाम से पूरा वार्ड जानता है। इसमें हमने सीवर के पाइप डलवाई हैं और इसमें पानी के पाइप डलवाए हैं, जिनकी वजह से रोड बिगड़ गया है। अभी ये जैसे ही सीवर का काम और पानी का पाइप का काम हो जाएगा, इसका हमने एस्टीमेट पास करवा रखा है। इस रोड को हम बहुत जल्दी ही बना देंगे। इस बार क्या रहेगा भूमिका आपका, इंडिपेंडेंट या भाजपा से? इस बार जो हमारी पार्टी में हम काम कर रहे हैं, और तो पार्टी हमें पे विश्वास करेगी तो हम पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में विश्वास पार्टी के लिए हमने काम किया है, विधानसभा के चुनाव में भी किया है, लोकसभा में भी किया है, और जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है हम उसको अच्छी तरह से निभाते हैं। और ये पार्टी का निर्णय, अगर हमें टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो नहीं। अगर पार्टी चुनाव देगी तो उस समय जो हमारी 1000 की टीम है हमारी इस वार्ड में, रवि भड़ाना कोई अकेला नहीं है। रवि भड़ाना ने जो पिछला चुनाव लड़ा था, 1000 मेरे पास अपने मेंबर हैं, अपने भाई हैं, माताएं बहनें हैं, वो 1000 आदमी हमारा बैठ के निर्णय करेंगे। और जो 1000 आदमी का जो हमारा एक संगठन है रवि भड़ाना टीम का, जो वो निर्णय करेंगे वो हम उनका निर्णय मानेंगे। मतलब जनता के साथ, जनता का जो निर्णय वो स्वीकार करेंगे। आपके बीच में चुनाव जीतने के बाद जो आपके विरोधी थे, वो उन्होंने आप पे आरोप प्रतिरोप भी लगाया, कोर्ट में भी मैटर चला आपको, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये अपना धर्म है। उन्होंने एजुकेशन को लेकर जो लगाया था, माननीय अदालत, निचली अदालत ने हमको, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी आया था, स्कूल मास्टर आए थे, उन्होंने हमारे पक्ष में कर दिया था और सेशन जज ने उसको निरस्त कर दिया था। फिर हमने हाई कोर्ट की में अपील करी, हाई कोर्ट में हमारी अपील मंजूर होगी और वहाँ से हम अपना जीतेंगे और हमारी पार्षदी बरकरार है और हम जनता के काम कर रहे हैं। जनता का दरबार, जो जैसे आज अभी हम आपके ऑफिस में आए हैं तो एक जनता का दरबार सा देखने को, क्या ये जनता का दरबार रोज लगता है या संडे को? वार्ड नंबर 25 में, वार्ड नंबर की 25 की जनता ने किसी नेता या नेता वंशिज को नहीं चुना, एक किसान के बेटे को चुना। और वो किसान का बेटा रवि भड़ाना अपने घर पे रात को 12-1 बजे जाओ, ऑफिस पे आओ, ये डेली हमारा 9 से 12 तक डेली पब्लिक की सुनवाई होती है। और अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी हो तो हमने जनता से बोल रखा है कि हमारे घर पे भी आ सकते हैं। आपके हिसाब से क्या क्या विकास छूट गया है? हमारे विकास से जो हमारी उम्मीद थी, जिस उम्मीद को हम लेके इस जनता में वोट मांगी थी, उस उम्मीद पे हम खरे उतरे हैं। कुछ कॉलोनी हमारी, जो आपका घोषणा पत्र था वो पूरा हो चुका? हाँ, जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र, जो हमारा चुनावी, हम निर्दलीय थे, जो हमने चुनावी वादे किए थे, बसंतपुर तक का, पल्ला तक का रोड बनाएंगे, वो पूरा हो गया। बंद पे हम पुल बनाएंगे, वो पूरा हो गया। बांध पे रोड बनाएंगे, वो पूरा हो गया। गलियों में सीवर लाइन डलवाएंगे, पानी डलवाएंगे, वो पूरा हो गया। बिजली का सब डिवीजन, आज से पहले जब बिजली मंत्री महेंद्र प्रताप था तो हमने तिलपत के नाम से बिजली सब डिवीजन उस समय बनवाया था। और आज हमने भाजपा की सरकार में इस्माइलपुर गांव के नाम से बिजली का सब डिवीजन बनवाया, जो इस्माइलपुर गांव के लिए और वार्ड 25 के लिए गौरव की बात है कि हमारा अलग बिजली ऑफिस खुल गया, जो एसडीओ अलग बैठेगा, जेई अलग बैठेगा। और गलियों में हमने खंबा के वादे किए थे, जो 60% हमने पूरे कर चुके हैं। और करीब 11 से 12 एस्टीमेट हमारे अजय नगर के, पंचशील कॉलोनी के, स्विमिंग क्लेव के वो पास हो गए हैं, कुछ और बना दिए गए हैं। अपने 5 साल के चुनाव में जब रवि भड़ाना वोट मांगने के लिए जनता अगर मौका देगी, पार्टी मौका देगी तो जाएगा, तो किसी गली में कोई झंझट तार नहीं होगा और भरपूर लाइट मिलेगी। हम चुनाव से पहले
अगला चुनाव का घोषणा पत्र क्या रहेगा? अगला चुनाव का घोषणा पत्र पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा। अगर भाजपा पार्टी हम पे विश्वास करेगी, विकास का घोषणा पत्र देखो हम बता रहे हैं आपको, अगर भाजपा हम पे विश्वास करेगी तो जो भाजपा हमारी पार्टी का घोषणा पत्र पूरे फरीदाबाद नगर निगम का होगा तो वो रहेगा। अगर किसी कारणवश कोई पार्टी अगर चुनाव टिकट काटती है तो जो जनता का हमारा संगठन है जो वो निर्णय लेगा उसके आधार पर हमारी टीम बैठेगी और जो घोषणा पत्र बनाएंगे जिनको हम पूरा कर सकें, जो पार्षद के पावर में होगा उसको रणनीति बनाएंगे उसके बारे में। तो ये हमारे साथ में थे पार्षद पति रवि भराना जी की इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद इतने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे और वहीं पर उसके बाद भाजपा ने इनको जो है सो कैच किया, भाजपा के दामन को उन्होंने थामा, भाजपा के अंदर में भी हैं। और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमने जितना भी हर एक नेताओं का, हालांकि उस वक्त जिस तरह चुनाव लड़े थे इनके धर्मपत्नी, उस वक्त जो है सो कोई पार्टी नहीं था, इनका पार्टी सिर्फ था तो सिर्फ एक जनता पार्टी था, जो आम जनता नागरिक जो डिसाइड की और अच्छा इसका उनको जो है सो फीडबैक मिला, अच्छी बहुमत से चुनाव जीते। उस आदमी को, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को चुनाव लड़ना बहुत ही कठिनाई सामना करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इनकी घोषणा पत्र में इनका एजेंडा रहा होगा। लेकिन अभी इन्होंने साफ अपने मुखार बिंदु से कहा है कि हमने जो भी जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र रखा था उस सारे कामों पे हम खरे उतरे हैं और यही खरे हम हमेशा जनता का काम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अगर हम पे विश्वास जताती है, हमें उम्मीदवार अपनी सिंबल पे लड़ाती है तो सबसे सर्वोपरि रहेगा। और अगर पार्टी हम पे विश्वास नहीं जताती है, किसी अदर पे विश्वास जताती है, तो जो हमारे हजारों की संख्या में हमारा जनता दरबार है, जनता टीम है, वो जो निर्णय लेंगे उस पर हम खड़े उतरेंगे, वही हमारा घोषणा पत्र रहेगा। कैमरामैन परवीन के साथ में सनीप झा, खबर एनडीटीवी, फरीदाबाद। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।